आप सब लोगों ने कमिश्नर पिंडी का बयान सुन लिया होगा, हम सबको पता है क्या हुआ है, मगर चलें एक ऑफिशियल मुंह से सुन के हमें इस बात का यकीन हुआ है कि इस वक्त भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ईमान की कोई मामूली चिंगारी है और वो उठ के सामने आते हैं। बहरहाल ये उन उलमाए कराम से बेहतर हैं, ये उन हमारे मौलवियों से बेहतर हैं, मुफ्तियों से बेहतर हैं, जो सारी 70-70 साल हमें खुतबे देते हुए इस दुनिया से निकल जाते हैं, मगर उनको कभी हक बात बोलने की तौफीक नहीं होती और वो हुकूमतों के पीछे पिट्ठू की तरह काम कर रहे होते हैं, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो या वो जो हमारे हस्तायर अशरफी साहब वाले बदनुमा और दागदार किस्म के उलमाए कराम है जिन्होंने मुसलमान और इस्लाम को बदनाम किया। उनसे कम से कम ये कमिश्नर लोग काफ़ी बेहतर है कि किसी न किसी एक दिन उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा ईमान था कि उन्होंने ये बात की है। मगर आप ये नोट करें कि आने वाले दिनों में इनके साथ होगा क्या, या तो हरकत कल्ब बंद होने से इनका इंतकाल हो जाएगा यानी जेल के अंदर, या फिर ये अपने बयान से मुकर जाएंगे। इनके घर वालों को किसी तरीके से इस तरीके से ज़दोकोब किया जाएगा कि अपने इस बयान से मुकर जाएंगे, या फिर आने वाले दिनों के अंदर इनको बिल्कुल इस मसले को खामोश कर दिया जाएगा, इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। क्योंकि ना किसी वजीर मुशीर, ना नवाज शरीफ, ना किसी सियासतदान, ना निगरान हुकूमत, ना ब्यूरोक्रेसी की औकात है कि वो इनको कोई हुक्म दे सकें। ये हुक्म कहाँ से आते हैं? वो खुद आपके सामने नहीं आते डायरेक्टली, वो लोगों के जरिए आपसे यानी मुखातिब होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की कोई औकात नहीं है कि वो इनको ये कह सकें कि आप इस तरह करें, आप ऐसे करें। ये तमाम हुक्म किस शैतान, किस इब्लीस से आते हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, और अल्टीमेटली हमारे सामने उसने एक दिन आनी है। अब मुझे नहीं पता कि ये खबर किस तरफ जाएगी, ये हालात किस तरफ जाएंगे, मगर आने वाले दिनों में डिप्टी कमिश्नर साहब एक खामोशी की मौत मारे जाएंगे ताकि ये मसला यहीं पे ख़त्म हो जाए और मज़ीद इससे गंद निकल के सामने ना आए। उम्मीद तो है कि ये इस बारिश का पहला कतरा है और इंशाअल्लाह ताला ज़ोर और शोर की बारिश होगी और बाकी लोग भी सामने आएंगे, उस तरह के बयान देंगे। उम्मीद है कि बाकी ब्यूरोक्रेसी, मगर इनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि बाकी ब्यूरोक्रेसी में किसी में ऐसी हिम्मत इस तरह करने की ना हो। अब वो जो इबलीस है, शैतान ने, उसने अपना काम शुरू कर दिया, उसने ब्यूरोक्रेसी को इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया, लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया ताकि कोई दूसरा आदमी इस तरह का सामने ना आए। मगर आने वाले दिनों में इनका वो अंजाम किया जाएगा, इनको इस तरीके से खामोशी से मार दिया जाएगा कि दूसरे लोग इसको निशान इबरत समझें। तो ये आप अपने पास नोट रखें, अगर ऐसा कोई काम होता है तो आपको समझ आना चाहिए कि ये काम किसने किया है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि ये आप समझ लें कि एक पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, खुशगवार चीज़ होगी और ये तमाम निज़ाम टूटना शुरू होगा, अंदर से इम्प्लोड होना शुरू होगा और हम एक बेहतर पाकिस्तान की बुनियाद रख सकेंगे। और उस सारे बेहतर पाकिस्तान की बुनियाद रखने में इन लोगों को ज़रूर याद कीजिएगा कि जी अपने ओहदों पे मौजूद थे, इनको सारी सहूलियात मिल रही थी, इनके पास सब कुछ इनको मुयस्सर था, मगर इन्होंने चले देर से सही मगर बहरहाल हक बात कही है, सच बात की, अपनी ज़िंदगी में सच को लोगों के सामने लाया। अल्लाह पाक इनका हामी और नासिर हो और दुआ करें कि ये चीज़ें आने वाले दिनों में हमारे मुल्क को किसी बेहतरी की तरफ लेके जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।